हिंदी उपन्यास विधा के विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य। तो इसके पहले हमने प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग देखा है। अब देखेंगे हिंदी उपन्यास विधा के इतिहास अथवा विकास क्रम में प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास साहित्य तेजी से विकसित होने लगा। विषयों में विविधता आ गई। प्रतिभा संपन्न लेखक इस क्षेत्र में आए। विषय वस्तु, भाषा, शिल्प शैली आदि प्रत्येक में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों को मुख्यतः 5 धाराओं में बांट दिया गया है। यहाँ पर प्रत्येक धारा का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। जो 5 भाग है वे है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास या प्रयोगवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में शुरुआती दौर के जो प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं वो मात्र 3 ही हैं: जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञेय। अब देखेंगे जैनेन्द्र कुमार। अपने उपन्यासों के माध्यम से जैनेन्द्र जी ने विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया। प्रमुख उपन्यास है इनके परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत आदि। इनके रचनाओं पर भी एक तो उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है या फिर रचना का नाम दिया जाता है और इसके उपन्यासकार कौन है ये पूछा जाता है, या फिर इन उपन्यासों का विषय क्या है। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, ये किस प्रकार के उपन्यास है ये पूछा जाता है, तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। त्यागपत्र इस उपन्यास की नायिका का नाम बताइए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो मृणाल इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का इसमें मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी इसमें आया हुआ है। सुनीता जो उपन्यास है उनका, उसमें फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण किया है, तथा कल्याणी इस उपन्यास में एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा का चित्रण आया है। सुखदा उपन्यास एक कुंठाग्रस्त नारी की स्थिति की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति की कहानी कही है अपने उपन्यास के माध्यम से। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का यथा तथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में दूसरे प्रमुख उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी। मनोवैज्ञानिक उपन्यास परंपरा के दूसरे उपन्यासकार है ये, और उच्च कोटि के जोशी जी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है। उनके उपन्यास है सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि। जिप्सी यह रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है। सन्यासी भी यह उपन्यास पूछा है कि इसके उपन्यासकार कौन है, तो इलाचंद्र जोशी हैं। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं एवं गुंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यासों की मूल विषय वस्तु प्रेम और रोमांस है, तथापि उसका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में किया है। तीसरे उपन्यासकार हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में अज्ञेय। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन है। उनके द्वारा रचित शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनका मनोविश्लेषक उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें मनोविश्लेषण की गहरी क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म सौंदर्य बोध, कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान है।
प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में अगले प्रकार के जो उपन्यास है वह प्रगतिवादी या जिसे साम्यवादी उपन्यास कहा जाता है। प्रगतिवादी उपन्यास उन्हें कहा जाता है जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना है। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय इसी कोटि के उपन्यासकार हैं। अमृत राय यानी प्रेमचंद के बेटे हैं ये। तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों में ये आते हैं। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, तो उनके बेटे अमृत राय यह प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इस पर भी एमसीक्यू पूछा जाता है। यशपाल ने पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच आदि उपन्यास लिखे हैं। झूठा सच इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, यह प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है। तो यशपाल इसके उपन्यासकार हैं। इनमें अपने मार्क्सवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं इन सभी में अपने मार्क्सवादी विचारों को अभिव्यक्त किया है। झूठा सच में तो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। झूठा सच का विषय पूछा जाता है तो देश विभाजन की त्रासदी इसमें आई है। इनके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त ने मशाल, सती मैया का चोरा आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का निरूपण किया है। इस युग के दो महत्वपूर्ण उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर हैं। वर्मा जी के चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीता तथा सबही नचावत राम गोसाई आदि प्रमुख उपन्यास लिखे हैं। सबही नचावत राम गोसाई ये भी हर परीक्षा में पूछा हुआ उपन्यास है। इनमें समाज और राजनीति के कथानक लिए हैं। संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण इन उपन्यासों में आया है। चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया है। अगले उपन्यासकार है अमृतलाल नागर। इन्होंने सेंट बाकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहा के नूपुर, मानस का हंस आदि अनेक उपन्यासों की रचना की है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में से निश्चित ही एक उपन्यास तो पूछा ही जाता है या फिर उपन्यासों का विषय क्या है यह एमसीक्यू में पूछा जाता है। बूंद और समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा किया है। मानस का हंस उनका एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्तांत पर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है, तो मानस का हंस है। इसी प्रकार खंजन नयन में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर्य की जीवनी देने का प्रयास किया है। खंजन नयन अर्थात जो आंखों से देख नहीं सकता है, अंधे नयन, इस अर्थ में सूरदास के जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया है। ये शीर्षक से ही स्पष्ट होता है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में अगले प्रकार के उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है। विशेष अंचल यानी विशिष्ट भूभाग, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, किसी विशिष्ट गांव का चित्रण, किसी विशिष्ट शहर का चित्रण उसमें किया जाता है। इस वर्ग में ये उपन्यास आते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने महिला आंचल ये 1954 में उपन्यास लिखा है और महिला आंचल पर ही
ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में कि ये किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये आंचलिक उपन्यास है और कब प्रकाशित हुआ है तो 1954 में। रेणु के उपन्यासों का क्रम ईस्वी सन के रूप में, प्रकाशन वर्ष के रूप में दिया जाता है या पूछा जाता है। तो पहला उपन्यास है महिला आंचल, उसके बाद है परती परिकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। इस उपन्यास में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, यानी जो महिला आंचल उपन्यास है, परती परिकथा है, इनमें ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए उन्होंने बिहार के गांव का चित्रण, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का चित्रण किया है। विशेष रूप से महिला आंचल में तो पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले का चित्रण किया है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकार है नागार्जुन, इनके उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचलमा, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे आदि। इनके रचनाओं पर, इनके उपन्यासों पर भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे बाबा बटेसरनाथ, इस उपन्यास के लेखक कौन है, या रतिनाथ की चाची की रचना किसने की, या ये किस विधा की, बलचलमा यह किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है आदि। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, इनके उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य। रांगे रागों का प्रसिद्ध उपन्यास है कब तक पुकारूं, यहाँ पर पुकारूं चाहिए था। तो ये प्रमुख उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख है राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी उपन्यास, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल उपन्यास, विवेक राय का बबूल आदि, और रामदर्श मिश्र का पानी के प्राचीर और सूखता हुआ तालाब। ये 2 उपन्यास है जो रामदर्श मिश्र जी द्वारा लिखे गए हैं। इन उपन्यासों में गांव की भाषा, रहन सहन, तीज त्योहार आदि सभी का चित्रण किया गया है। प्रेमचंदोत्तर युग में आखिरी प्रकार के उपन्यास हैं प्रयोगवादी या आधुनिकता बोध के उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रगतिवादी या आधुनिक बोध के उपन्यास कहा जाता है। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आम जीवन में विशृंखलता, अकेलापन तथा निराशा घर कर रही है। कुंठा, संतरास एवं असुरक्षा की भावना ने हमें संत्रस्त कर दिया है। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई है और उन्होंने अपने उपन्यासों में इन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की है। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल ऐसे ही उपन्यास है। इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण किया है। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया है। तो नरेश मेहता के यह पथ बंधु था में अकेलेपन एवं अजनबीपन का बोध कराया गया है। निर्मल वर्मा के उपन्यासों में वे दिन, लालटेन की छत, एक चित्रा सुख, रात का रिपोर्टर में भी आधुनिकता बोध मुखरित हुआ है। उषा प्रियवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंबे, लाल दीवारें में भी आधुनिकता बोध गहरे रूप में उभरा है। उषा प्रियवदा के उपन्यासों को पूछा जाता है कि रुकोगी नहीं राधिका, यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर किस महिला उपन्यासकार द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, इस प्रकार भी पूछा जाता है। मनोहर श्याम जोशी कृत कुरु कुरु स्वाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को अभिव्यक्ति दी है। ममता कालिया का दौड़ उपन्यास भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें आधुनिक जीवन में MBA करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाले नायक के माध्यम से महानगरीय जीवन को दर्शाया गया है, युवा पीढ़ी को दिखाया गया है। दोस्तों,
इस तरह वीडियो में आपको नोट्स दिए हैं, एमसीक्यू प्रश्न भी बताए हैं कि किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ये वीडियो आपके लिए काम का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए उपयोगी वीडियो आने वाले हैं। आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विविध रूप दिखाई देते हैं। आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को इसमें उजागर करने का प्रयास किया है तथा महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता को अभिव्यक्ति दी है। मन के भीतर की परतों को उघेड़ने का प्रयास भी इन उपन्यासों में है। आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलापन, अजनबीपन, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्य आज के उपन्यास के विषय हैं। आज नए जीवन मूल्य तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अंततः कह सकते हैं कि बहुत कम समय में हिंदी उपन्यास ने आशातीत प्रगति की है। नए नए उपन्यासकार नए नए विषयों को लेकर उपन्यास लिख रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।